हेलो गाइस, मैं आनंद और आप देख रहे हैं जॉब अलर्ट। चलिए आज हम जानेंगे कि चौकीदारों के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कैसी इसकी नियुक्ति होती है, इसके बारे आज हम जानेंगे। तो इसके लिए जमशेदपुर ज़िला मतलब पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा कुल 284 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसके लिए क्या क्या योग्यताएं, क्या शैक्षणिक योग्यताएं, क्या शारीरिक योग्यताएं, क्या मेडिकल रिक्रूटमेंट मांगा गया है, इसके बारे आज हम जानेंगे। इसी प्रकार से झारखंड के विभिन्न ज़िलों में मतलब झारखंड में जो 24 ज़िले हैं उसमें एक ज़िला निकाल लिया, तो 23 ज़िलों में इसी प्रकार से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे चौकीदारों के पद के लिए। तो इससे पहले हम लोगों को जानना आवश्यक है कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, कैसी इसकी नियुक्ति प्रक्रिया है, क्या क्या सिलेबस है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो इससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नियुक्ति से संबंधित सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती है। जमशेदपुर में कुल 284 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें अनारक्षित के लिए 191, अनुसूचित जनजाति के लिए 63, अनुसूचित जाति के लिए 16 तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 14 पद रिक्त हैं। अब इन पदों में बहाली होने के लिए किस प्रकार से आरक्षण रखा गया है, किन किन कैटेगरी को कितना आरक्षण देगा, चलिए इसके बारे जानते हैं। तो स्पोर्ट कोटा के लिए 2%, निःशक्त जनों के हेतु मतलब विकलांगता के लिए 4% तथा आदिम जनजाति के लिए 2%, जो कि अनुसूचित जनजाति के कोटे में से ही दिया जाएगा, तथा 5% महिलाओं के लिए पद आरक्षित है। चलिए जानते हैं कि इसकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी। तो शैक्षणिक योग्यताएं चौकीदारों के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये दिनांक 1/8/2022 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा ही नियुक्ति हेतु आवेदन किया जाएगा। मतलब आप 1/8/2022 तक मैट्रिक पास कर लिए हैं, तब जाके आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थी विचारणीय होगी, मतलब वैसे अभ्यर्थी ही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब कि झारखंड के शैक्षणिक संस्थान से आप मैट्रिक पास किए हों, तब की स्थिति में ही आपका अभ्यर्थीयता विचारणीय होगी, अन्यथा आप इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। चलिए इसके आगे जानते हैं क्या है। इसके आगे उम्र सीमा। तो चौकीदारों की पदों के लिए मतलब चौकीदार में बहाली होने के लिए क्या क्या उम्र सीमा होगी, चलिए इसके बारे जानते हैं। तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। तथा इसमें एक नोट भी दिया है। इस नोट में क्या है, चलिए देखते हैं। इस नोट में है कि पूर्व में अवैतनिक रूप से चौकीदार के पद में कार्य करने वाले सभी अभ्यर्थी मतलब चौकीदार के पद पर जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, जो कि एक बार मान्य होगा। मतलब इस बार जो बहाली होगा इस बार सिर्फ मान्य होगा, अगर इस बार फेल कर जाता है तो उसके लिए प्रावधान का लाभ नहीं मिलेगा। और आयु की गणना मतलब जो आयु की गणना है वो 1/8/2022 से किया जाएगा। और नोट 6 में लिखा है कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, जिस बीट क्षेत्र के रिक्ति के विरुद्ध वो आवेदन कर रहे हैं। मतलब जिस क्षेत्र में वो आवेदन कर रहा है उस क्षेत्र का ही होना आवश्यक है। तथा अभ्यर्थी को साइकिल
चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो नियुक्ति प्रक्रिया जो पहला प्रक्रिया है वह है लिखित परीक्षा। अब लिखित परीक्षा में क्या प्रश्न रहेंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। तो लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा, जनजातीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें न्यूनतम अंक 30% लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं शारीरिक माप। अब शारीरिक माप क्या होनी चाहिए, मतलब चौकीदार में बहाली के लिए क्या क्या शारीरिक माप होनी चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। तो सामान्य श्रेणी की हाइट न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसके लिए 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। गलत उत्तर के लिए किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब चलिए देखते हैं कि शारीरिक जांच किस प्रकार से ली जाएगी। तो शारीरिक जांच के लिए सबसे पहले दौड़ होगा, जिसकी दूरी 1 मील होगा, जो 1600 मीटर का होता है। इसके लिए पुरुष के लिए समय दिया गया है 5 मिनट या इससे पहले। अगर 5 मिनट या इससे पहले अगर पुरुष दौड़ पूरा कर लेता है तो उसको 20 अंक मिलेगा, और 5 से 6 मिनट का समय लेता है तो उसको 10 अंक मिलेगा, और इससे भी समय लेता है तो फेल हो जाएगा। महिलाओं के लिए क्या समय दिया गया है, चलिए देखते हैं। महिलाओं के लिए 1600 मीटर मतलब 1 मील की दूरी तय करने के लिए 8 मिनट दिया गया है। 8 मिनट से पहले अगर वो पहुंच जाती है, 8 मिनट तक पहुंच जाती है तो उसको 20 अंक मिलेगा, और 8 से 10 मिनट के बीच पहुंचती है तो उसको 10 अंक मिलेगा। 8 मिनट या उससे पहले पहुंचती है तो 20 अंक, और अगर 8 से 10 के बीच पहुंचती है तो उसको 10 अंक मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनेगा। तो चौकीदार में नियुक्ति के लिए किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनेगा, चलिए देखते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक, कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी, मतलब मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब देखते हैं कि चिकित्सीय परीक्षण मतलब मेडिकल टेस्ट कैसे होगा। तो मेडिकल टेस्ट इसका नॉर्मल है। नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच ली जाएगी, मतलब नॉर्मली ले जाएगा, कहीं बीमार नहीं है, गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है, बस इसके बारे में जानकारी के लिए मतलब लिया जाएगा मेडिकल टेस्ट। किसी प्रकार का कोई हार्ड मेडिकल टेस्ट नहीं है। अब देखते हैं कि चौकीदार की वेतन क्या होगी। तो वेतन 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800 रुपये इसका वेतन है, तथा समय समय पर इसका भत्ता भी देय होगा। चलिए देखते हैं अब आवेदन की प्रक्रिया, मतलब इस पद के लिए आवेदन किस प्रकार से जमा होगा, किस प्रकार से भेजेंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो ये वैकेंसी जमशेदपुर जिला का है, तो जमशेदपुर जिला में ही जमा होगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या कागजात लगेंगे। तो इसमें शैक्षणिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित की प्रति मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके देना है, और आरक्षण की दावा करने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति आवासीय प्रमाण पत्र अटैच करना पड़ेगा, और कार्य अनुभव मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और जो उसके लिए दावा करते हैं, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये देना है। जिला सामान्य शाखा उपायुक्त कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में आवेदन जमा होगा, ठीक है। अगर आप इस कार्यालय में जमा ना करके अगर किसी दूसरे कार्यालय में जमा करते हैं तो आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। और आवेदन को आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, और अगर इससे भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप जमशेदपुर के साइड में जाके
PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसका शुल्क क्या लगेगा, इसका परीक्षा शुल्क क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये, और जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये, और अगर पोस्ट के माध्यम से अगर आप आवेदन भेजते हैं तो उसका जो चार्ज लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। और इसको आपको भेजना है, अगर पोस्ट के माध्यम से भेज रहे हैं तो इस एड्रेस पर भेजना है। प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा, उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन नंबर इतना पर। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारी मिली कि चौकीदारों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसका शारीरिक मापदंड क्या है, इसका क्या फीस है, इसके आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे आप सब जानें। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। तैयारी में जुट रहें, थैंक यू।